संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन रोगों का परिचय देते हुए बताया कि इसका मूल मोह या अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है, जिससे अनंत शूलों की सृष्टि होती है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जऊ तीन्यू भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। काम मानो वायु विकार है, क्रोध पित्त है, कफ लोभ है। यदि तीनों का प्रकोप है तो सह निपात अर्थात मृत्यु की आसन्नता का दुखद रोग उत्पन्न हो जाता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अत्यंत कष्टप्रद गांठ का रोग है। तृष्णा अनंत वासनाएं उदर संबंधी शूल है। 20-25 रोगों का चित्रण कर उन्होंने अंत में कहा, मानस रोग कछुक मैं गाए। मन के अनंत रोगों में से मैंने कुछ का ही गायन किया है। हई सबके लख बिरले न पाए। ये रोग प्रायः सभी को हैं, किंतु विरला ही कोई इन्हें देख पाता है। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। इन्हें जान लेने से ये कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ क्षीण हो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। इन रोगों की औषधियां भी बताई जाती हैं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म उत्तम आचरण, तप ज्ञान दान तथा अन्य भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उन औषधियों से भी ये रोग नहीं जाते। इस भावरोग के नष्ट होने का एक ही उपाय है, राम कृपा ना सही सब रोगा। भगवान की कृपा से रोग समाप्त हो जाता है। जऊं एहि भांति बने संयोगा। यदि इस प्रकार का संयोग बन जाए, किस प्रकार का संयोग? सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कह आसा। सदगुरु वैद्य हैं, उनके वचन में विश्वास होना चाहिए। विषयों की कामना न करें, यही परहेज है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा पूरित बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला अनुपान है। एहि विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। इस विधि से ये रोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा करोड़ों यत्नों से भी ये जाने वाले नहीं हैं। इनका वास्तविक उपचार ईश्वर भक्ति ही है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने ताके। स्वप्न में भी उसे रंच मात्र दुख नहीं होता। विभक्त का अर्थ है विभाजन, और भक्ति का तात्पर्य है जोड़ना। नियम धर्म आचरण यह सभी भक्ति में भली प्रकार संपन्न हो जाते हैं, किंतु यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है।